न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। न अव्ययपदम पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, समास करेंगे। पहले तो हम पदांत में समास कर लेंगे। पदस्य अंतः पदांतः। कौन सा समास होगा ये? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, अब इसके पश्चात समास करिए, द्वंद्व समास करेंगे। पदांतश्च द्विर्वचनंच, नहीं नपुंसक लेंगे। द्विर्वचनंच वरे च यलोपश्च स्वरश्च, नहीं सवर्ण शब्द नपुंसक लिंग है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम याद किया आप लोगों ने, तो सवर्ण, अच्छा सवर्ण शब्द उभय लिंग में चलेगा, आप सवर्णश्च भी कर सकती हैं। स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चरह। बहुवचन में क्या बन जाएगा? जश चरह। ठीक है, अब इसका षष्ठी तत्पुरुष कर दीजिए। एतेषां विधयः इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार जश्चर विधयः तेषु विधिषु। पहले प्रथमांत में समास करके फिर जिस विभक्ति में प्रयोग किया गया है उस विभक्ति वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बार फिर से बोलिए समास। पदस्य अंतः पदांतः, पदांतश्च द्विर्वचनंच इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार जश्चर चरः, है ना, जश्चरः इत्येतेषां विधयः पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार जश्चर विधयः तेषु जश्चर विधिषु। ठीक है, अनुवृत्ति सूत्र में ऊपर से आ रही है, किस किस की आएगी? आप लोगों को लगवाई हुई है, देख लीजिए। हाँ, और अचह परस्मिन पूर्व विधौ से अचह 100, है ना, 1-1-58 तक लगा लीजिए। अचह की अनुवृत्ति 1-1-58, परस्मिन पूर्व विधौ की अनुवृत्ति 1-1-57। ठीक है, अब इस प्रकार से अचह परस्मिन स्थानिवत आदेशः इतने की अनुवृत्ति आ रही है। यह सूत्र स्थानिवत प्रकरण का तृतीय सूत्र है और अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 57 नंबर का सूत्र है। ठीक है, तो स्थानिवत प्रकरण का सूत्र है न, ये बता रहा है कि ये निषेध करने वाला है सूत्र। अब आइए अर्थ करेंगे सूत्र का। पदांत द्विर्वचन लिखने से पहले साथ साथ में अर्थ करने का प्रयास करेंगे। पदांत द्विर्वचन वरे, नहीं वरे या नहीं, वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर इत्येतेषां विधिषु अथवा इत्येतेषु विधिषु परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न भवति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ सूत्र का? पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर इत्येतेषु विधिषु परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न भवति। पदांत द्विर्वचन, यहाँ पर जो विधि शब्द है वह सबके साथ संबद्ध होगा। आप लोगों को एक बार बताया है ना, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभि संबध्यते।
लिख लीजिए, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। द्वंद्व के अंत में सुना हुआ जो पद है वह सबके साथ यानी प्रत्येक पद के साथ संबद्ध होता है। और यहाँ पर द्वंद्व के अंत में आपने क्या किया था, इत्येतेषां विधयः, द्वंद्व के अंत में विधि पद लगाया था तो वो सबके साथ लगेगा। ठीक है, तो अब हम हिंदी में जब अर्थ करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, पदांत विधि, द्विर्वचन विधि, वरे विधि, यलोप विधि, स्वर विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जश विधि, चर विधि, है ना। इन विधियों को करने के प्रति अजादेश, है ना, और कैसा अजादेश, परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें आप इतना और कर सकते हैं कि पूर्व विधौ भी है, उसको कहाँ लगाएं, तो इत्येतेषां पूर्व विधौ, मतलब इनकी पूर्व विधि करने के प्रति। ठीक है, पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर इत्येतेषु पूर्व विधिषु कर्तव्ये परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत न भवति। मतलब पूर्व विधि तो हो, स्थिति क्या हुई आपकी कि सबसे पहले स्थानिवत आदेश ने सभी आदेशों को स्थानिवत किया, फिर अनल विधौ ने सभी अलविधियों में निषेध कर दिया, वो भी अतिव्याप्ति होने लगी, ज़्यादा ही निषेध होने लगे। तो फिर अचः परस्मिन पूर्व विधौ ने क्या कह दिया कि परनिमित्तक अजादेश होगा तो पूर्व विधि करने के प्रति स्थानिवत हो जाएगा। अब ये भी बहुत ज़्यादा हो गए, परनिमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने के प्रति, तो ये बहुत सारे हो गए, तो सब जगह स्थानिवत प्राप्त होने लगा। फिर उसमें इसने कुछ कंट्रोल किया, है ना, नियम किया क्या कि यदि पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर ये अजादेश से पूर्व विधियां हो रही होंगी तो उनमें परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होगा। यानी परनिमित्तक अजादेश ये पूर्व विधियां हो रही हों तो स्थानिवत नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब क्रमशः सबको उदाहरण लिख लीजिए। एक तरफ आप पदांत द्विर्वचन वरे यलोप इत्यादि लिखेंगे, लिखिए। पदांत विधि का उदाहरण है कौस्तः यौस्तः, कौस्तः यौस्तः, तानि सन्ति यानि सन्ति। द्विर्वचन विधि का दध्यत्र मध्वत्र, द्विर्वचन विधि का है दध्यत्र मध्वत्र। वरे विधि का है अप्सु यायावरः, मुख्य उदाहरण है यायावरः, पूरा वाक्य है अप्सु यायावरः प्रवपेत पिंडान। यलोप विधि का है कंडूतिः, यलोप विधि का है कंडूतिः। स्वर विधि का है चिकीर्षकः जिहीर्षकः, चिकीर्षकः जिहीर्षकः। सवर्ण विधि का है शिंढि पिंढि, मूर्धन्य ण रखेंगे, है ना, शिंढि, श तालव्य रहेगा, शिंढि पिंढि, पिछली पेशने धातु का। अनुस्वार विधि का है शिंशन्ति पिंशन्ति, शिंशन्ति पिंशन्ति। दीर्घ विधि का प्रतिदीवना प्रतिदीवने, प्रतिदीवना प्रतिदीवने। जश विधि का सग्धिष्ट में सपीतिष्ट में, सग्धिष्ट में सपीतिष्ट में। मुख्य उदाहरण है सग्धि। दूसरा उदाहरण है बब्धाम, उदाहरण है बब्धाम, वाक्य है पूरा बब्धाम ते हरिधानाः, बब्धाम ते हरिधानाः। चर विधि का है जक्षतुः जक्षुः, जक्षतुः जक्षुः। और अक्षन, ये सब चर विधि के उदाहरण हैं। इसका पूरा वाक्य है अक्षन
न मी मदंत पितरः। आप लोगों ने ऋग्वेद याद किया हुआ है, उसमें ये मंत्र आता है अक्षन्नमी मदंत पितरः। यजुर्वेद का मंत्र है सग्धिष्ट में सपीतिष्ट में। तो ये सब कुछ वेद के भी उदाहरण हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं उदाहरणों को। पदांत विधि कौस्तः यौस्तः कानि सन्ति यानि सन्ति। द्विर्वचन विधि दध्यत्र मध्वत्र। वरे विधि अप्सु यायावरः प्रवपेत पिंडान। यलोप विधि कंडूतिः। स्वर विधि सवर्ण विधि शिंढी पिंढी नहीं शिंढी पिंढी। ये लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ये, ठीक है। अनुस्वार विधि का है शिनशंति पिंशंति। दीर्घ विधि का प्रतिदीवना प्रतिदीवने। जश विधि का सग्धिष्ट में सपीतिष्ट में। बब्धाम ते हरिधानाः। चर विधि का जक्षतुः जक्षुः अक्षन्नमी मदंत पितरः। तो इस प्रकार से ये सूत्र है जो कि अचः परस्मिन् पूर्व विधौ का ये अपवाद है, यानी उससे जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसका ये क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है कि परनिमित्त कजादेश पूर्व विधि के प्रति स्थानीवत तो होते हैं, किंतु यदि पूर्व में ये विधियां की जा रही हों, पदांत विधि की जा रही हो, दीर्घ विधि, द्विवचन विधि, वरे विधि, यलोप विधि इत्यादि, तो उनमें अजादेश स्थानीवत नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण आपको समझ में आ गए? ठीक है, अब इसके पश्चात इसकी सिद्धियां करें। ठीक है ना, इसके उदाहरणों को देखेंगे। उदाहरण है इसका कौस्तः यौस्तः। कौस्तः यौस्तः। ठीक है, कौ बाद में रखेंगे, पहले स्तः शब्द की सिद्धि करेंगे। अस भुवि धातु है, अस्ति स्तः संति रूप चलते हैं ना, तो ये लट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। अस भुवि धातु है, धातु संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर हम लट लकार लाएंगे और लट लकार के स्थान पे तस आ जाएगा। त्रिवादी उत्पत्ति की प्रक्रिया आपको मालूम हो चुकी है। तो अस आगे तस, इसके पश्चात कर्तरी शब्द से शप ले आएंगे और अधिप्रभृतिभ्यः शपः। अधिप्रभृतिभ्यः धातुभ्यः है ना, उत्तरस्य शपः किं भवति? श्लु भवति, लुक भवति, है ना। अदादिगण की धातुओं से उत्तर जो शप है उसका क्या होता है? लुक होता है। तो यहाँ पर शप का क्या हो गया? लुक हो गया। शेष बच गया अस आगे तस। इसके पश्चात जो तस है उसके आप सार्वधातुक संज्ञा कर चुके हैं, है ना। तभी तो कर्ता होती सार्वधातुक परे रहते शप आया था। तो जब तस की सार्वधातुक संज्ञा हो गई, और ये कैसा सार्वधातुक है? अपित है। कैसा सार्वधातुक है? अपित है। तो अपित सार्वधातुक क्या होता है? ङित्वत होता है सार्वधातुक कमपित सूत्र से। अपित सार्वधातुक ङित्वत होता है सार्वधातुक कमपित इस सूत्र से। तो तस जो है वो क्या हो गया? ङित्वत हो गया। ङित्वत होने के पश्चात एक सूत्र लगता है श्नसोरल लोपः। श्नसोरल लोपः सूत्र निकालिए। किस अध्याय के किस बात का है? नहीं, षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद का है। ये 111 नंबर का सूत्र है। 111 ऊपर से किंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी से, और इस सूत्र में सार्वधातु के पढ़ा हुआ है। सूत्र का अर्थ होगा किंगिति सार्वधातु के परतः श्नसोः अकारस्य लोपः भवति। सूत्र पहले भी आ चुका है, और इस सूत्र को लगाने से पहले हम एक कार्य और करेंगे, अंग संज्ञा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अंग संज्ञा कर लेंगे। तो अंग संज्ञा करने के पश्चात ही छठे अध्याय के चौथे पाद के आगे के सूत्र लगते हैं। तो कितंगित सार्वधातुक के परे रहते कहा गया है। गित आपने सार्वधातुक कमपित से कर लिया था, और सार्वधातुक संज्ञा आपने तिंशित सार्वधातुकम से कर ली है। अतः ये ङित सार्वधातुक है। ङित सार्वधातुक के परे रहते
श्नम तथा अस्ति के आकार का लोप होता है। ये अस्ति है, अस्ति के आकार का लोप हो गया, क्या शेष रह गया? स, है ना, तो स्तः बन गया। क्या बन गया? स्तः बन गया। अब इसके पश्चात कौ स्तः, है ना, कौन है, स्थिति रखिए आप, कौ आगे स्तः। स्तस रहेगा, सा को ऋतु विसर्ग तो आप कर ही लेंगे, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा और खरव ये ससजोशोरु से ऋत्व और विसर्जनी करके स्तः बना लेंगे। कौ आगे स्तः। इस स्थिति में कौ कैसे बनेगा? किम आगे औ, किम की प्रकृति संज्ञा रखें, उसके पश्चात औ ले आइए। किम आगे औ है, यहाँ पर किमह का सूत्र लगा लीजिए। किमह का से औ विभक्ति के पर रहते किम के स्थान पे का आदेश हो जाएगा, तो क आगे औ, उसके पश्चात क्या हो जाएगा? वृद्धि रेचि, तो उसे वृद्धि होकर के बन जाएगा कौ। अब कौ स्तः, यहाँ पर आपको ये घटाना है सूत्र। यहाँ क्या होगा कि स्थानीवत आदेश सूत्र पहले प्रवृत्त हो गया कि आदेश जो भी होंगे वे स्थानीवत हो जाएंगे। यदि आदेश स्थानीवत हो जाएंगे तो अस्ति के आकार का जो आपने लोप किया है, अस्तस था, अस के आकार का जो लोप किया वो क्या हो जाएगा? स्थानीवत हो जाए। यदि वो स्थानीवत हो जाएगा तो कौ आपको क्या दिखाई देगा? अच दिखाई देगा। यदि अच दिखाई देगा तो क्या होगा? एचो या वायावह से आव आदेश की प्राप्ति होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तभी लग गया अनल विधौ। ठीक है, अनल विधौ तो कावस्था बनता। अब यहाँ पर अली विधि सप्तमी वाला आएगा। अल के परे रहते विधि प्राप्त हो रही है। क्या अल के परे रहते? अच, अस के आकार के परे रहते एचो या वायावह से आव विधि की प्राप्ति हो रही है, तो अली विधि ही यानी अल के परे रहते विधि करने के प्रति आदेश स्थानीवत नहीं होता है। आदेश स्थानीवत नहीं हुआ तो ठीक, हमारा इष्ट रूप बन रहा था कौ स्तः, किंतु पुनः अचः परस्मिन् पूर्व विधौ आ गया। उसने कहा कि भाई परनिमित्तक अजादेश है, पूर्व को विधि करनी है, तब तो अजादेश स्थानीवत होगा। परनिमित्तक है क्योंकि तस को मान करके अस के आकार का लोप किया है। परनिमित्तक अजादेश है क्योंकि अस के आकार का लोप किया, अ अच में आता है तो वो अजादेश हो गया। परनिमित्तक अजादेश, उससे पूर्व को विधि करनी है। पूर्व में क्या है? कौ का औ, तो आ से पूर्व है, उसको आव आदेश की विधि कर रहे हैं हम, तो परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत हो जाएगा। यदि स्थानीवत हो गया तो पुनः आपको क्या दिखाई दे रहा है? अच परे मिल रहा है, पुनः वहाँ पर आव आदेश की प्राप्ति होने लगी। तभी न पदांत द्विर्वचन अनिष्ट रूप होने लग गया, क्योंकि अष्टाध्यायी व्याकरण का कार्य क्या है कि इष्ट कार्य को करना है ना, अनिष्ट की सिद्धि नहीं करनी है। तो यदि किसी सूत्र से अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है, अनिष्ट रूप बन रहा है, तो उसके निषेध करने के लिए फिर पुनः सूत्र बनाए गए हैं। तो अब न पदांत द्विर्वचन, कौ क्या अपने पद संज्ञा की है सुप्तिंगंतम पदम से, तो इस सूत्र ने कहा कि परनिमित्तक अजादेश यदि पूर्व में विधि कर रहे हैं और वो यदि पदांत रूप विधि है, परनिमित्तक अजादेश पूर्व में यदि पदांत रूप विधि हो रही है, पदांत को कोई कार्य हो रहा है, पदस्य अंतः पदांतः, पद के अंत को कार्य हो रहा है, तो स्थानीवत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पदांत में आपने समास किया था पदस्य अंतः पदांतः, तब यहाँ पर देखो परनिमित्तक अजादेश है और उससे पूर्व को विधि कर रहे हैं, किंतु पूर्व को विधि कैसी हो रही है? पद को विधि हो रही है ना, पद के अंत को विधि हो रही है। पद का अंत है ना औ, औ क्या है? पद का अंत है, उस औ के स्थान पे आव आदेश कर रहे हैं, फिर पदांत विधि हो रही है। ऐसे पदांत विधि में अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो आपको क्या मिला? अच परे नहीं मिला, अच परे नहीं हुआ तो आव आदेश भी नहीं होगा, कौ स्तः। इसी प्रकार यत शब्द से आप बना लेंगे यौ स्तः। ठीक है, आगे देखते हैं हम कानि संति यानी संति। संति रूप पहले बनाएंगे हम, अस धातु से झी लाएंगे, झी के स्थान पे अंति आदेश कर लेंगे, झोंतः से कर लेंगे। उसके पश्चात वो भी अपित स्वर धातुक है झी,
इसलिए वो ङित्वत होगा, और ङित्वत होने के कारण से श्नसोर लोपः से अकार का लोप यहाँ पर भी हो जाएगा, तो स अंति संति बन गया। उधर आपने कानी शब्द बना लिया, किम आगे जस, जस के पहले किम को का आदेश कर लीजिए, क आगे जस, जस के स्थान पे जस सोशी से शी आदेश करेंगे, क शी के सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे, नुम आगम करेंगे, सर्वनाम स्थाने चा संबोधों से दीर्घ करेंगे। जैसे आपने कुंडानी बनानी शब्द की सिद्धियां पढ़ी हैं, ठीक उसी प्रकार से कानी शब्द की भी सिद्धि हो जाएगी। तो कानी आगे संति है। अब यहाँ पर यदि स्थानीवत आदेश लग जावे तो जो अस के आकार का लोप किया था वो स्थानीवत होगा, तो कानी संति को से अनादेश की प्राप्ति होने लगी। पुनः वही अलविधि में अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, है ना। अलविधि यहाँ पर अल के परे रहते, अच के परे रहते ये अनादेश कर रहे हैं, स्थानीवत का निषेध हुआ। पुनः अचः परस्मिन् पूर्वविधो आया कि परनिमित्तक जो अजादेश है, तो झी को मान करके अस के आकार का लोप किया, वो अजादेश है। उससे पूर्व कानी के ई को अनादेश कर रहे हैं, अतः अजादेश स्थानीवत हो गया। यदि स्थानीवत हो जाएगा तो अनिष्ट रूप बनेगा, ई को यूनिचि से अनादेश होकर के कान्य संति असरूप प्राप्त होने लगा। अतः पुनः न पदार्थ द्विवचन सूत्र लग गया। कानी की पद संज्ञा की हुई है सुप्तिगंतम पदम से, पद के अंत को यदि विधि कर रहे हैं, परनिमित्तक अजादेश है, पूर्व को विधि है, किंतु उस पूर्व विधि में भी यदि पद के अंत को विधि कर रहे होंगे तो अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो कानी संति यानी संति ऐसा ही रूप रहा। ठीक है, तो पदांत विधि में यही होता है कि पद के अंत को विधि करने के प्रति अजादेश जो है परनिमित्तक अजादेश वो स्थानीवत नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखें। द्वित्व द्विर्वचन विधि है। द्विर्वचन विधि का उदाहरण है दध्यत्र मध्वत्र। दधि आगे अत्र रखा, इक्वलिटी से आपने आदेश कर लिया, दध्यत्र बन गया। यहाँ पर एक सूत्र लगता है अनचीच, निकाल लीजिए। ये सूत्र है 8-4-46। इसमें अचोरहाभ्याम द्वे से अचह की अनुवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ हम करते हैं अचह उत्तरस्य और यरो नुनासिके नुनासिको वा से यरह की भी अनुवृत्ति है। अचह उत्तरस्य यरह द्वे भवतः अनचि परतः। अचह उत्तरस्य यरह द्वे भवतः अनचि परतः। अनच परे हो तो अच से उत्तर जो यर उसको द्वित्व हो जाता है। तो अच है द का अ, उससे उत्तर यर है ध, अनच परे है य। सारी शर्तें घट रही हैं। द का अ अच है, उससे उत्तर ध यर है, यर में आ जाएगा ना ध, घ ढ ध, उससे उत्तर य अनच परे है। अतः यहाँ पर क्या हो गया, यर को द्वित्व हो गया। यर क्या है बताओ, ध। यर क्या है, ध। ठीक है, किंतु जैसे हम यहाँ पर द्वित्व करने चले वैसे ही क्या हो जावे, अजादेश जो आपने क्या किया, यणादेश किया है, ई के स्थान पे यणादेश किया, वो क्या हो जाए, स्थानीवत हो जाए। आदेश स्थानीवत होता है, कोई भी आदेश हो, कैसा भी आदेश हो, आदेश स्थानीय के समान माना जाएगा। तो जो यणादेश किया वो स्थानीय माना गया, यानी क्या माना गया, ई माना गया, तो फिर अल विधि लग जाएगा। ठीक है ना, ये क्या करता है, अली विधि यहाँ पर भी घटेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, अली विधि, क्योंकि अनच के परे रहते द्वित्व करना है, तो अनच के परे रहते द्वित्व करने के प्रति आदेश स्थानीवत नहीं हुआ। स्थानीवत नहीं हो तो हमारा इष्ट रूप है कि द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, और यदि स्थानीवत हो जाएगा तो क्या होगा, अच परे मिलेगा। सूत्र कहता है अनच परे रहते, सूत्र क्या कहता है, अनच परे रहते। अनच कब रहेगा, जब वो यणादेश रहे। यदि यणादेश स्थानीवत हो जाता है तो या के उस स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, ई, वो तो अच है, तो अनच परे नहीं मिल रहा था। किंतु जब अनल विधो निषेध लग गया तो आदेश स्थानीवत नहीं हुआ। आदेश स्थानीवत नहीं हुआ तो अच पर आपको अनच परे मिल गया, तो फिर द्वित्व हो जाता। किंतु अचह परस्मिन् पूर्वविधौ आ गया। उसके बाद उसने कहा, अरे
ये तो परनिमित्तक अजादेश है, उससे पूर्व को विधि करनी है। यहाँ तो अनल विधो नहीं लगेगा, यहाँ तो मैं लगूंगा। परनिमित्तक अजादेश है ना। अत्र अच को मान करके यहाँ पर ऋणादेश किया जा रहा है, उससे पूर्व धा को द्वित्व करना है। यहाँ तो मेरी शर्तें घट रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो स्थानीवत होगा। यदि स्थानीवत होगा तो फिर अच दिखने लगा, फिर आपको या के स्थान पे क्या दिखने लगा, ई अच दिखने लगा, फिर वो स्थानीवत क्या कहते हैं, ये द्वित्व नहीं हो पाएगा, तब न पदांत द्विर्वचन। उसने कहा ठीक है, परनिमित्तक अजादेश है, पूर्व को विधि करनी है, यहाँ स्थानीवत हो सकता था, किंतु ये द्विर्वचन विधि है, यहाँ द्वित्व करने जा रहे हो, अतः अजादेश स्थानीवत नहीं करने देंगे। तो इसलिए वो अड़िया, वो स्थानीवत नहीं करने दिया उसने। अब यहाँ तो बात समझ में आ गई। परनिमित्तक है, अजादेश है, पूर्व को विधि करनी है, किंतु कौन सी विधि करनी है, द्वित्व विधि करनी है। जो द्वित्व विधि करनी है तो उसमें फिर अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। यदि अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ तो अनच परे मिल गया, अनच परे मिल गया तो द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के पश्चात आपका क्या रूप बन गया, दध्यत्र। क्या रूप बन जाता है, दध्यत्र। ठीक इसी प्रकार से, अच्छा अभी तो द्वित्व किया आपने, तो द्वित्व क्या किया, धा द्वित्व हुआ ना। द्वित्व का मतलब क्या होता है, जो एक वर्ण है वही दो बार प्रयोग में आएगा, तो धा को द्वित्व कर लिया। फिर यहाँ लगेगा झलाम जश झशी। झल के स्थान पे जश आदेश हो जाता है, झश के परे रहते हैं। झश परे है या नहीं, झश वो परे है जो दूसरा वाला धा था, पहले वाला जो धा था वो झश परे है, धा झल है, उसके स्थान पे जश हो गया, तो धा से मिलता जुलता द हो जाएगा। क्या बन जाएगा, दध्यत्र। पहला तो द रहेगा और दूसरा ध रहेगा, तो दध्यत्र। ठीक इसी प्रकार से मधु अत्र में घटाएंगे आप मध्वत्र, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से उसमें घटेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से शुद्ध्युपास्य है ना, ये शुद्ध्युपास्य शब्द बहुत सुनते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, नहीं पता। सुधी भी उपास्य शुद्ध्युपास्य, विद्वानों के द्वारा जो उपासना के योग्य। आगे समझ में, तो पदांत विधि भी हो गई और द्विर्वचन विधि भी हो गई। ठीक है, पदांत विधि भी हुई और द्विर्वचन विधि भी हो गई। अब आगे चलिए, वरे विधि। क्या है, वरे विधि। वरे विधि में आ जाइए, या प्रापणे धातु है। उदाहरण इसका या वरह। या वरह का अर्थ क्या होता है मालूम है, घुमक्कड़, हर्ष में घूमते रहने वाला। या प्रापणे धातु है, यहाँ पर हमने धातो रेकाचो हलाधे क्रिया समभिहारे यंग सूत्र आया है इससे पहले कभी, लोलुआ पोपुआ में इसकी सिद्धियाँ पढ़ चुके हो। तो अर्थ क्या है इसका, एकाच यो हलाधि धातु हो तस्मात् क्रिया समभिहारे यंग प्रत्यय परश्च भवति। एकाच जो हलादि धातु, उससे क्रिया समभिहार अर्थ में यंग प्रत्यय होता है। तो क्रिया समभिहार मतलब पौनः पुण्यम भृषार्थ होगा, बार बार उस कार्य को करना। तो जो हर्ष में जो घूमता ही रहता है ना, पढ़ने लिखने में बहुत ध्यान नहीं देता है, उसको क्या कह देते हैं, या वरह। तो यहाँ पर या धातु से यंग प्रत्यय हो गया। यंग करने के पश्चात संयंगों से द्वित्व होता है ना, और या यंग पहले सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, फिर संयंगों से द्वित्व कर लेंगे। या यंग पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, ह्रस्व से ह्रस्व करके बनाएंगे या। स्थिति क्या हो गई, या को ह्रस्व करके या, अभ्यास को ह्रस्व होगा, बाकी या और यंग का या, उसको ह्रस्व करेंगे। उसके बाद उधर सूत्र लगा देंगे दीर्घोकितः, जैसे आपने सरीसृप वगैरह में रीक आगम किया था, जहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे दीर्घ। लोलुआ में गुण किया था, तो जब भी यंग होता है अथवा यंगलोक, तो वहाँ पर ये कुछ सूत्र लगते हैं, या तो गुण यंगलोको लगता है, या दीर्घोकितः लगता है, या फिर नीक बंचु ऋग विदुपधस्य के ये सब सूत्र हैं
वो सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होते हैं। अस्तु, दीर्घोकितः सूत्र निकाल लीजिए। अभ्यास प्रकरण, अभ्यास प्रकरण कहाँ है? सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में है, अंत में। अत्र लोपोभ्यासस्य, है ना। अष्टाध्यायी के कुछ कुछ प्रकरण हैं, जो मुख्य प्रकरण हैं वो हमें स्मरण में रखना चाहिए। तो अभ्यास प्रकरण कहाँ है? चतुर्थ पाद के अंत में, अत्र लोपोभ्यासस्य से आगे। वहीं पर दीर्घोकितः सूत्र है, यंग लोकों के ऊपर से अनुवृत्ति आएगी। सूत्र का अर्थ हो जाएगा यंगी यंग लुकी च परतः, ठीक है, अकितः अंगस्य अभ्यासस्य दीर्घो भवति। यंगी यंग लुकी च परतः अकितः अंगस्य अभ्यासस्य दीर्घो भवति। यंग तथा यंग लुक परे हो तो, है ना, अकित अंग के अभ्यास को या अंग के अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। अकित का मतलब है कि जिसमें कोई कित आगम न हुआ हो। जैसे रीक आगम हुआ था तो वो कित हो गया, ठीक है ना। नीक आगम भी होता है, रुक आगम भी होता है, ये सब आगम होते हैं तो कित अभ्यास बन जाएगा। तो हमें क्या करना? अकित अभ्यास को दीर्घ करना, अंग के अकित अभ्यास को दीर्घ करना है। यहाँ पर तो कोई कित आगम हमने किया नहीं है, तो यहाँ पर या को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। पुनः क्या बन गया? या। अब आप कहेंगे कि जब दीर्घ ही करना था तो ह्रस्व क्यों किया? तो पर सूत्र की शर्त घट रही थी तो इसलिए कर दिया। वर्षा होती है तो हर जगह होती है, तालाब में भी उसका पानी बरसता है, नदी में भी बरसता है, जहाँ सूखा होता है वहाँ भी बरसता है। तो सूत्र की प्रवृत्ति है तो करेंगे। अब उस वक्त फिर हम उसका निवारण का उपाय कर लेंगे, तो उस वक्त फिर दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया? या। इसके पश्चात धातु के अधिकार में एक सूत्र लगाएंगे, यश्च यंगः। यश्च यंगः, यंगन्तात् या धातो हो, ये सूत्र है 3-2-176। यंगन्तात् या धातो हो, ऊपर एक सूत्र है यश्च यंगः। सूत्र हमने भी आपको बताया, कहाँ है ये सूत्र? 176 नंबर का सूत्र है ये, 3-2-176, है ना। ठीक है, ऊपर सूत्र स्थेश भास पीस कसो वरच, उससे वरच की अनुवृत्ति आती है। यंगन्तात् या धातो हो वरच प्रत्ययः भवति तच्छीलादिषु अर्थेषु। क्या अर्थ होगा सूत्र का? दिशु अर्थेषु, तच्छीलादि अर्थों में। पीछे एक सूत्र है, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधु कार्येषु। तच्छीलादि अर्थ के अंतर्गत ये 3 अर्थ आएंगे। तच्छील यानी उसका यह स्वभाव है ना। तच्छील तद्धर्म, ये उसका धर्म है, स्वभाव नहीं है किंतु उसका धर्म है इसलिए ये करता है। और तत्साधुकारी, है ना, उसका स्वभाव भी नहीं है, उसका धर्म भी नहीं है किंतु इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करता है। इन तीनों अर्थों में ही, है ना, आगे के प्रत्यय होते हैं। तो जहाँ जहाँ होंगे वो आपको बताते जाएंगे उस प्रकार से। तो यंगंत या धातु से, ये यंगंत है, या धातु है, वरच प्रत्यय हो गया, इसलिए आपको अर्थ क्या किया? या वरह का घूमने के स्वभाव वाला, वह उसका स्वभाव है, तो वरच प्रत्यय हो गया। अब देखिए याय आगे वरच, क्या स्थिति रखी? या वरच। इसके पश्चात वरच प्रत्यय की आर्ध धातुकम शेषा से आर्ध धातुक संज्ञा कर लीजिए। उसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे, अतोलोपः। अतोलोपः इससे पहले भी लगाया था ना अवधेत की सिद्धि में। आर्ध धातु के परतः अकारांतस्य अंगस्य लोपो भवति। आर्ध धातुक परे अकारांत अंग का लोप होता है, तो यहाँ पर अलंत्य से परिभाषा लगेगी। तो वरच आर्ध धातु के परे रहते जो अकारांत या है उसके अंत्य अल का लोप हो गया, तो यंग के अ का लोप हो गया। क्या शेष बच गया? याय आगे वर, च के हलंतम से संज्ञा कर दीजिए। अब यहाँ पर सूत्र लगाना है, लोपो व्योर्वली। वल के परे रहते वकार यकार का लोप होता है, किंतु जैसे ही हम यहाँ पर क्या करने चले, हाँ, लोपो व्योर्वली हमें लगाना है कि वल के परे रहते वकार यकार का लोप होता है,
किंतु वो जो आपने अतो लोप से अकार लोप किया था वो महाशय जी क्या हो गए, स्थानीवत हो गए। वो क्या हो गए, वो स्थानीवत हो गए। अब जब वो स्थानीवत हो गया तो वल परे नहीं मिला, आ का व्यवधान दिखने लगा, तभी अनल विधौ आ गया। अनल विधौ ने क्या कहा कि इन सब में अली विधि घटेगा। तो अल के परे रहते कोई विधि कर रहे हैं तो आदेश स्थानीवत नहीं होगा। यहाँ पर बल के परे रहते यकार का लोप कर रहे हैं, उसमें आदेश स्थानीवत नहीं हुआ। स्थानीवत नहीं हुआ तो लोप प्राप्त हो गया, हमारा इष्ट सिद्धि हो गई हमारी। किंतु अचा परस में उसने करे, यहाँ तो पर निमित्तक अजादेश हुआ है। क्यों, वर को मान करके आकार का लोप क्या ये अजादेश है, उससे पूर्व यकार का लोप करना है, इसमें हम स्थानीवत होने ही नहीं देंगे, तो स्थानीवत नहीं हुआ। नहीं, वहाँ स्थानीवत हो जाएगा। पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने के प्रति स्थानीवत हो गया। यदि वो स्थानीवत हो गया तो पुनः आपको आ दिखने लग गया, तब न पदांत द्विर्वचन वरे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, वरे। वरे का अर्थ क्या हो गया, वरे विधि में परनिमित्तक अजादेश वरे विधि में, यानी वरे परे रहते, वर के परे रहते पूर्व को विधि करनी होगी तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर वरे परे रहते आप विधि कर रहे हो, अतः स्थानीवत नहीं हुआ। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो आकार नहीं दिखाई दिया, वल परे मिला, वल परे मिला तो यकार का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से या वर बन गया। अब इसके पश्चात कृत तथित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, रुत्व विसर्ग करके क्या बन जाएगा, या वरह बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो या वर है ये लोप विधि का भी उदाहरण बन सकता है। आगे आप कंडूति में बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये किसका उदाहरण बन सकता है, ये लोप विधि में भी इसको आप घटा सकते हैं। किंतु ये वरे परे रहते जो ये लोप विधि है, इस दृष्टि से इसको अलग से किया गया है। तो तीनों समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपने क्या लिया था, हाँ, पदांत विधि, फिर द्विर्वचन विधि, उसके पश्चात वरे विधि। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, आगे ये लोप विधि से पाठ कल करेंगे।